हाय ऑल, दिस इज़ प्रियांश अग्रवाल। वेलकम टू द 15th लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना सीखेंगे। 3 लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। ट्रायंगल लॉ से शुरू करते हैं। ट्रायंगल लॉ बोलता है कि इफ़ टू वेक्टर्स represent the two sides of a triangle, then the third side of the triangle will represent the resultant or the summation of the two vectors taken in opposite order. ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। ए वेक्टर की टेल पर ए वेक्टर के हेड पर बी की टेल रखी और ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर के हेड तक जो लाइन ज्वाइन होएगी वो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर का मैग्नीट्यूड इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कैपिटल आर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कैपिटल ए, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कैपिटल बी। अब बात आती है कि एंगल क्या है इन दोनों वेक्टर्स के बीच, अल्फा, पाई माइनस थीटा या थीटा। अगर आपने बोला है अभी पाई माइनस थीटा, खुद को एक तमाचा मारो, चाटा मारो। अल्फा बोला तो फिर तो लात ही मार लो भाई, और अगर थीटा बोला तो मेरी तरफ से पीठ ठोक लेना, शाबाशी दे लेना। वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्फ़ा तो है ही नहीं। अब पाई माइनस थीटा और थीटा में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप पिछला वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि पाई माइनस थीटा एंगल तब होता है जब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं, लेकिन ये टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, ये टेल और हेड पे ज्वाइन है। अगर मुझे टेल टू टेल ज्वाइन करना है, मैं ए को आगे खिसकाऊंगा ताकि ए की टेल यहाँ पे आ जाएगी और एंगल जो बनेगा वो बनेगा थीटा। इसलिए एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर एंड बी वेक्टर इन दिस केस इज थीटा, याद रखना। अब देखो, मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराया नीचे, इसको मैंने इस डिस्टेंस को y बोल दिया, ये जो डिस्टेंस है इसको x बोल दिया। तो अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। कॉस थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन b, तो x बन जाएगा, इसको इधर ले जाओ, b कॉस थीटा। सेम लगाएंगे हम साइन थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y अपॉन b, और y बन जाएगा b साइन थीटा, इसको इधर ले जाएंगे। अब याद रखना, x इज़ बी कॉस थीटा, y इज़ बी साइन थीटा। अब ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस इज व्हाट, a प्लस एक्स, पूरा बड़ा ट्रायंगल था, और हाइट इज y, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x इज बी कॉस थीटा, y इज बी साइन थीटा। लिख दो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बनाइए। अब इसको कॉमन, इसमें देखो कॉमन ले लो बी स्क्वायर को, बनेगा कॉस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आई होप आपको क्या बनेगा, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब दो वेक्टर्स दिए और एंगल दिया है, बस ये लगा देना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आपको आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। अब वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan अल्फा का यूज़ करेंगे। tan अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए। tan अल्फा क्या आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular is b sin theta and base is a plus b cos theta. This will give us the direction of resultant a b sin theta plus 2a plus b cos theta. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देते हैं ये रिजल्टेंट के। ये ट्रायंगल लॉ था। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ। फॉर्मूला सब में भी लगेगा, समझने की देरी है बस। अब पैरेललोग्राम बोलता है कि इफ़ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल जॉइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अनदर वेक्टर। आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर ही लिया।
अब देखना ए वेक्टर और ये दोनों साइड्स पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगी, इसको पैरेलली उठाकर ही तो इधर लाया हूँ और ये बी को पैरेलली उठाकर इधर लेके गया हूँ, तो बात तो वही हुई, ये भी बी वेक्टर बनेगा, ये एक वेक्टर, ये बी वेक्टर ही बनेगा, ये ए वेक्टर ही बनेगा, बस पैरेलल डिस्प्लेस किया है मैंने उन्हें। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वही, कैसे हमने जैसे ये ट्रायंगल की साइड्स जोड़ी थी वैसे ही पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें इन दोनों का क्या देगा, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट और सम देगा। अब डायगोनल तो लेकिन एक और होता है ये, तो ये क्यों नहीं, ये तो हेड से हेड है, हमें तो टेल से हेड जाना होता है, तो थीटा ये एंगल है और आर ए की टेल से बी के हेड तक, ये था पैरेललोग्राम लॉ, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप ये आपको समझ आया हो। देन इस पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ कहता है कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 वेक्टर्स, हमें उन्हें पॉलीगन की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया, तो द resultant of all the vectors will be represented by the last side of the polygon that will close the polygon taken in opposite order। मैंने क्या किया, ए वेक्टर लिया, उसकी टेल पर बी का, उसकी हेड पर बी की टेल रखी, फिर बी वेक्टर बना दिया, अब बी के हेड पर सी की टेल रखी, फिर सी के हेड पर डी की टेल रखी, फिर ई के हेड डी के हेड पे ई की टेल रख दी, तो ये रिजल्टेंट है लास्ट साइड। अब क्या करता, मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ तो ई की हेड पर आर की टेल रख देता, ऐसे बनता, गलत हो जाता। हम बोलते हैं ना टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, उल्टा चलता है, रिजल्टेंट हमेशा उल्टा खड़ा रहेगा। अगर आप टेल पे हेड रखते, हेड पे टेल रखते जा रहे हो, हेड पे टेल रखते जा रहे हो, तो इसमें हम नहीं रखेंगे, इसमें हम टेल पे टेल और हेड पे हेड रखेंगे, यह पॉलीगन लॉ कहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे ये डायगोनल ए प्लस बी देगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये डायगोनल ए प्लस बी प्लस सी देगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा, तो ये डायगोनल ए प्लस बी प्लस सी देगा, और फिर इसी तरीके से रिजल्टेंट हमें क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीगन लॉ। यहीं पे हम एडिशन रूल, एडिशंस ख़त्म करते हैं। एडिशन यही था, जो कुछ चीज़ें एडिशन के बारे में होती हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ये आपको याद रखना है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल। वेट अ मिनट, यहाँ लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब मुझे लगता है आपने ये तो पढ़ाई होगा बचपन में भी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव। वो एसोसिएटिव नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बात थी हमारे एडिशन की। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सॉरी, मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए स्लाइड्स नहीं बनाई, सॉरी फॉर दैट। अब सब्ट्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ लिया, क्या था, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं होता, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन में ये होता है ना, एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, नथिंग एक्स्ट्रा, बस एक माइनस साइन लग जाता है। यही लगता है, क्या हो जाता है ये, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बात वही है, बस हमें कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वही रहेगी। जैसे ए वेक्टर ये जा रहा था, बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा था, तो हमने इनको ऐड कर दिया था। इस बार क्या है, ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है।
माइनस हो जाएगा। बस, तो बस हमने जहाँ भी प्लस भी लिखा था वहाँ माइनस भी कर देंगे एंड दैट्स ऑल। नथिंग न्यू इन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस माइनस लग जाता है बी के आगे क्योंकि वो उल्टा हो जाता है। और ये आप हमेशा याद रखना, लेकिन ये चीज़ एक कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल उन्हीं वेक्टर्स का करेंगे जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। ये नहीं कि एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐड कर सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता ये। या तो दो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर्स को ऐड करूँगा, दो फोर्स के वैक्टर्स को ऐड करूँगा, कभी भी मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वैक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता। दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो एडिशन तो था, मैंने 3 लॉ बताया। सब्ट्रैक्शन में देयर इज़ नथिंग न्यू मच एक्स्ट्रा, बस हम प्लस बी की जगह माइनस भी लगा देते हैं। तो जैसे हमारा लॉ कहता है कि आर इज ये एडिशन लॉ था। तो क्या होगा, माइनस भी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस नेगेटिव बी स्क्वायर प्लस 2a तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट ऑफ, यहाँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा। बस यही करना है, यही हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दैट मैं क्या बताना चाह रहा था। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 एंड एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्रीज। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही है, लाइक 5 मीटर है वो, लेट्स से 5 मीटर ले लेते हैं, 60 डिग्री का एंगल है और रिजल्टेंट निकालना है। अब ये 5 एक वेक्टर लिया और उसके ऊपर ये दूसरा रखा 5, ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। अब मैं इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ भी ला सकता हूँ और ये 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। पैरेलल डिस्प्लेस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, और ये रिजल्टेंट होगा। तो अभी निकालने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये तो हमने ट्रायंगलों में सीखा था ना, तो बस हम उसको हमेशा ज़्यादातर केसेस में आपको यही मिलेगा कि ऐसे दो वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट इनके बीच ऐसे निकल के जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही दिया जाता है। फिर हो तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ रखा है, हम ये भी जानते हैं कि हम वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्लाइड्स गायब हो चुकी हैं, मैंने जो वो बनाया था। अभी तो ऐसे लेकर ही हम कर देते हैं, 5 मीटर 60 डिग्रीज। R is what? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, that will be half. It is 25 plus 25 50 plus 25 और 25 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 5√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब मैं, ये तो रिजल्टेंट था, मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, tan a, डायरेक्शन के लिए दिस इज 5 sin थीटा अपॉन 5 प्लस 5 cos थीटा।
अपॉन 5 प्लस 5 cos 60 degrees. Sin 60 is root 3/2. Cos 60 is तो हाफ है ही सही. Sin 60 रूट 3/2, तो ये बनेगा 5 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5/2. तो ये आप सॉल्व करना, इससे आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी. दैट विल बी, मतलब tan अल्फ़ा पता लग जाएगा तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू. ये आप सॉल्व करना. अब रिजोल्यूशन तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको हमारा आंसर पता लग जाएगा. डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही चुके हैं, हम डायरेक्शन भी आपको पता लग जाएगी इस रिजल्टेंट की. तो आई होप आपको आज का एडिशन लॉ और सब्ट्रैक्शन लॉ समझ आया होगा. क्या बताना क्या था सब कुछ. ये 3 लॉज थे, पॉलीगन लॉ, एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. 2 फॉर्मूला आए बस, और सब्ट्रैक्शन में बस हमने उसका उल्टा कर दिया, एक टर को उल्टा करके रख दिया. That's all for addition and subtraction. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.